सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है जानते हो? लोग सोचते हैं कि इच्छा बस मन की बात है, जैसे चाहा वैसे जगा ली। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। आज तुम समझोगे कि महिलाओं की इच्छा कोई एक बटन नहीं, बल्कि शरीर, मन, भरोसा, थकान, सम्मान और माहौल का पूरा तंत्र है। और इसमें एक ऐसी चीज़ भी है जो बाहर से बहुत मामूली दिखती है, पर अंदर ही अंदर इच्छा को चुपचाप बुझा देती है। उसे हम थोड़ी देर में पकड़ेंगे। और अंत में मैं तुम्हें 3 ऐसे कदम दूंगा जो किसी खेल या चाल नहीं, बल्कि समझ, परिपक्वता और सच्चे जुड़ाव पर टिके हैं। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि इच्छा का मतलब सिर्फ शारीरिक आकर्षण है। चेहरा अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, बात बन जाएगी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। महिलाओं में इच्छा सिर्फ किसी को देखने से नहीं, खुद को कैसा महसूस हो रहा है उससे भी बनती है। अगर भीतर तनाव है, मन में खिंचाव है, शरीर थका हुआ है या रिश्ते में अनकही चोटें पड़ी है, तो बाहरी आकर्षण का असर बहुत जल्दी टूट जाता है। जरा एक दृश्य सोचो। रात है, फ़ोन हाथ में है, सामने से संदेश आता है, सब ठीक है, शब्द सामान्य है, लेकिन पूरे दिन का ठंडापन उनमें छुपा है। सुबह से जवाब देर से आए, 2 बार बात शुरू हुई और बीच में कट गई, और अब ये नकली सामान्यपन। बाहर से कुछ नहीं हुआ, पर भीतर दूरी बन चुकी है। इच्छा अक्सर इसी तरह गायब होती है, शोर से नहीं, चुप्पी से। पहली गहरी बात यह है कि सुरक्षा और सम्मान इच्छा की जड़ है। यहाँ सुरक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, भावनात्मक सुरक्षा भी है। क्या वो बिना डर के अपनी बात कह सकती है? क्या उसे लगेगा कि उसकी थकान को आलस नहीं कहा जाएगा? क्या उसका आज मन नहीं है सुनकर रिश्ता ठंडा नहीं पड़ेगा? जब किसी महिला को यह भरोसा मिलता है कि उसे समझा जाएगा, परखा नहीं जाएगा, तभी उसका मन खुलता है। लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। इच्छा दबाव में नहीं, सहजता में जन्म लेती है। दूसरी बात, तनाव इच्छा का सबसे शांत हत्यारा है। यही वह छुपी हुई चीज़ है जिसका मैंने शुरुआत में इशारा किया था। कई बार समस्या प्यार की कमी नहीं होती, समस्या ये होती है कि दिमाग कभी आराम की हालत में आता ही नहीं। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारी, शरीर की थकान, अपने रूप को लेकर चिंता, भविष्य की उलझन, ये सब मिलकर मन को बचाव की अवस्था में रख देते हैं। और जब मन बचाव में हो तो इच्छा पीछे हट जाती है। तुमने देखा होगा, कुछ दिनों में इंसान पास होकर भी दूर लगता है। वजह हमेशा दिल नहीं, कभी कभी टूटा हुआ संतुलन होता है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। तीसरी बात, शरीर की हालत सीधे मन पर असर डालती है। कम नींद, बिगड़ी दिनचर्या, लगातार जंक खाना, शरीर में सुस्ती, हार्मोन का उतार चढ़ाव, ये सब इच्छा को बदल सकते हैं। इसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं पहले जैसी दिलचस्पी क्यों नहीं रही, जबकि सच ये हो सकता है कि शरीर ही थका पड़ा हो। एक और दृश्य देखो। सुबह अलार्म तीसरी बार बंद हुआ। शीशे के सामने खड़े होकर उसने बस इतना कहा, आज बहुत भारी लग रहा है। दिन भर चिड़चिड़ापन, शाम तक सिरदर्द, और फिर किसी को लगता है कि वो दूर हो गई है। नहीं, शायद उसका शरीर मदद मांग रहा है। चौथी बात, इच्छा पर रिश्ते की गुणवत्ता का असर पड़ता है। दिन भर की छोटी छोटी बातें रात की नज़दीकी तय करती है। अगर पूरे दिन बातों में तंज था, ध्यान कम था, सुनना आधा था और अपेक्षाएं ज़्यादा थी, तो मन कैसे पिघलेगा? इच्छा कोई स्विच नहीं कि दिन भर उपेक्षा दो और रात में अपनापन मांग लो। यही खेल बदलता है। महिलाओं के लिए जुड़ाव अक्सर लगातार बनता है, टूटता भी लगातार है। 5वीं बात, आत्म छवि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई महिला अपने शरीर से नाराज़ है, खुद को लगातार कमतर महसूस कर रही है, या उसे लगता है कि उसे सिर्फ देखा जा रहा है, समझा नहीं जा रहा, तो भीतर से उसका आत्मविश्वास गिरता है। और आत्मविश्वास गिरते ही इच्छा की आग धीमी पड़ती है। एक कमरे का दृश्य याद करो। सब लोग बैठे हैं, हंसी चल रही है। किसी ने मजाक में उसके रूप पर टिप्पणी कर दी। वह मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें झुक गईं।
कंधे सिमट गए और उसने बातचीत में भाग लेना कम कर दिया। ऐसे पल मामूली नहीं होते, वे भीतर छाप छोड़ते हैं। छठी बात, नवीनता और भावनात्मक जीवंतता भी जरूरी है। एक रिश्ता सुरक्षित हो सकता है, लेकिन अगर उसमें कोई ताजगी न बचे, कोई सच्ची बातचीत न हो, कोई ध्यान न हो, तो वह धीरे धीरे बस दिनचर्या बन जाता है। और दिनचर्या अगर बेजान हो जाए तो इच्छा भी औपचारिक हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन कुछ बड़ा करना है। इसका मतलब है कि रिश्ते में जीवंत उपस्थिति होनी चाहिए। सचमुच देखना, सचमुच सुनना, सचमुच महसूस करना। पहरो, असली मोड़ अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या इच्छा को मजबूर किया जा सकता है? नहीं। क्या उसे समझा, पोषित और सुरक्षित किया जा सकता है? बिल्कुल। और यही परिपक्वता है। अगर तुम सच में किसी महिला की इच्छा को समझना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि वह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, उसके पूरे अनुभव के बारे में है। वो अपने शरीर में कैसी है, अपने मन में कैसी है, रिश्ते में कैसी है और तुम्हारे साथ कितनी सहज है। अब वे 3 काम जो सच में फ़र्क डालते हैं। पहला, दबाव हटाकर संवाद शुरू करो। पूछो, इन दिनों तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या थका रहा है? और फिर सच में सुनो, बिना बचाओ, बिना सलाह ठूंसे, बिना बात को अपने ऊपर लिए। कई बार इच्छा की शुरुआत वहीं होती है जहां किसी को पहली बार सच में सुना जाता है। दूसरा, उसके अनुभव को हल्का मत करो। अगर वह कहे कि वो थकी है, उलझी है, अपने शरीर से अच्छा महसूस नहीं कर रही, तो उसे बहाना मत समझो, उसका पक्ष पकड़ो। देखभाल, सम्मान और भरोसा ये इच्छा के दुश्मन नहीं, उसके सबसे मजबूत आधार हैं। तीसरा, रिश्ते में गर्माहट को रोज़मर्रा में लौटाओ, सिर्फ खास पलों में नहीं। दिन में एक सच्चा संदेश, बिना किसी मतलब के किया गया ध्यान, साथ बैठकर 5 मिनट की ईमानदार बात या बिना मांगे दिया गया सहयोग। जब दिल पर बोझ कम होता है तब नज़दीकी स्वाभाविक लगने लगती है। आखिर में याद रखो, महिलाओं की इच्छा कोई रहस्यमयी पहेली नहीं है, लेकिन वो इतनी साधारण भी नहीं कि उसे सिर्फ आकर्षण या तकनीक से समझ लिया जाए। वह सम्मान से खिलती है, तनाव में सिकुड़ती है, उपेक्षा में ठंडी पड़ती है और सच्चे जुड़ाव में फिर से जीवित हो जाती है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि दूरी बढ़ रही है तो सिर्फ ये मत पूछो कि क्या कमी है, ये पूछो कहाँ दर्द है, कहाँ थकान है, कहाँ भरोसा टूटा है। क्योंकि इच्छा वहाँ नहीं मरती जहाँ प्यार कम होता है, इच्छा अक्सर वहाँ मरती है जहाँ समझ कम हो जाती है। और जहाँ समझ लौट आए वहाँ नज़दीकी फिर जन्म ले सकती है।